सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। भक्त लोग गाते हैं, तुम ही नदिया, तुम ही किनार, और तुम ही वो पतवार, तुम ही खेवनहार, तुम ही हो। लेकिन कई लोग पढ़ के गा लेंगे, देखो, क्योंकि गाने का क्या, कीर्तन बना दो, गवा लो। नफरत करे जो हमसे, हम उसको प्यार करें। अब गाने को तो यदि कीर्तन याद हो जाएगा तो लाइन तो बदलोगे नहीं, वही गाओगे। पर नफरत करने वाले से प्यार कर सकते हो? तुम्हें हाथ ना जोड़े तो उसको हाथ जोड़ोगे? कोई बुरा भी कहे तो उसको, उसका सत्कार करें, उसका सत्कार करें जो हमसे नफरत करता है। हो सकता है उसकी नफरत खत्म हो जाए, और ना भी खत्म हो तो तेरा तो भला ही हो गया, क्योंकि नुकसान पहुंचा। निंदा करे, नफरत करता है, तुम सत्कार करते हो तो तुम्हारा बिगड़ेगा। बल्कि जब अंदर कुछ बिगड़ेगा तब तुम गड़बड़ करोगे। तुम आनंद में रहो। भगवान बुद्ध को लोगों ने गाली दे दी, लोगों ने थूक दिया, पर भगवान बुद्ध प्रसन्न। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहीं देखिए, टेंशन वाली नहीं मिले, कोई भी चेहरे में टेंशन नहीं। तो तुम्हारा कौन बिगाड़ता है? जैसे हवा चली तो तुमने लालटेन में शीशा लगा लिया। पहले दिया होते थे ना, डिब्बी दिया, फिर आई लालटेन, ठीक है। और शादी में वो क्या होता, मसाल, बदलता गया सब। अब देखो, आंधी भी आ जाती है तो हमारा बल्ब नहीं बुझता। तो आंधी, नुकसान आंधी है या हमारा दिया का बुझ जाना है? यदि मेरा दिया न बुझे तो आंधी क्या बिगाड़ पाई? इसी तरह यदि दुश्मन मेरी शांति नष्ट न कर सके तो दुश्मन ने मेरा क्या बिगाड़ा? और शांति बिगड़ गई तो तुमने क्या बचा लिया? तुम्हारी पूर्णता अधूरे हो गए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे शशांति मापनोति न काम कामी। रामायण में भी है, सागर को शांति है, क्यों? नदियां आती हैं, पर यद्यपि ताहि कामना नहीं। सागर को इच्छा नहीं है, नदियां आ रही है। और गीता क्या कहती है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे। सारी चीजें आ जाएं उसके अंदर, पर उसको शांति मिलती है। अपमान आ गया, गाली आ गई, दुर्घटना घट गई, अंदर उसको सुनाई पड़ गई गाली, वो आ गई कान के। जैसे नदियां सागर में कहीं तो मिलेंगी, तो शब्द कहाँ से जाते हैं अंदर? कान से। रूप कहाँ से जाते हैं? आंख से। ये नदियां इंद्रियों के द्वार से अंदर सागर में पहुंच जाती है, पर सागर विरोध नहीं करता, मत आओ, और बुलाने भी नहीं जाता, आइए आइए आइए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यम प्रविशन्ति सर्वे शांतिम आपनोति। और लाइन, न काम कामी, जो विषयों को चाहता है उसे शांति नहीं मिलती, पर जो नहीं चाहता उसे शांति मिलती। क्यों? वो भी बताऊं। यदि चाहा तो आए, तो बाढ़ आ गई, सागर बढ़ गया। हर्ष और विषाद, लाभ और हानि, राग और द्वेष आ गए। तुम चाह रहे थे, आ गए तो हर्ष हो गया, चाह रहे थे नहीं आया तो दुख हो गया। सागर शांत नहीं रहा, या बढ़ा या घटा। पर जब कुछ नहीं चाहता
तो नदियाँ आने पर सागर बढ़ता नहीं और ना आने पर दुखी नहीं होता सागर। एक संत से हमने सुना ऐसे, एक बड़ी सरल सी ढंग से, कि वो ऐसे उदाहरण देने लगे कि देखो ये फकीर है, ये और ये गरीब है, दो हैं। आसानी से बताता हूँ, जैसे बच्चे पढ़ाए जाते। पैसा इसके पास भी नहीं है, ये फकीर है। पैसा इसके पास नहीं है, ये गरीब है। इसको बड़ा सम्मान मिल रहा है, इसको भी सम्मान मिला। इसको मान नहीं मिला, इसको भी नहीं मिला। जरा ध्यान दें। तो इसके पास पैसा नहीं है, पर पैसा चाहिए नहीं। इसके पास पैसा नहीं है, पर चाहिए। तो गरीब कौन है? अब देखो, पैसा इसके नहीं, ये क्यों गरीब नहीं है? न चाहने का लाभ समझ में आता है। अच्छा देखो, और भी खाने भर का ये भी लेता है। फकीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, पर खाने को मिल जाता है तब भी गरीब है। इसको खाने को मिल जाता है, दुर्भिक्ष नहीं पड़ा, खाने को मिल गया। ये तो शहंशाहों का शहंशाह है। तो तुम्हें जरूरत भर का पैसा ना हो, जरूरत का, अच्छा जमा करने के लिए ना हो, तो साधु पहले अपरिग्रह करते। अपरिग्रह, परिग्रह नहीं करते। एक परिग्रह की कामना करता है, और जमा करूं, और चाहिए नहीं, फिर भी तो कितना जमा करने पर भी गरीब बना रहता है। एक का काम चल जाता है, गरीब नहीं है। कपड़ा चाहिए, धन चाहिए, ठीक है, चाहिए, पर जरूरत का चाहिए, जोड़ने का नहीं चाहिए। एक कहावत में कहा करता हूं, पहले कह गया हूं, फिर भी कह दूंगा। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। उसके तो सिर्फ दांत ही खाने के और दिखाने के होते। तुम्हारे पास सब कुछ दिखाने का और है, उपयोग का और है। पहनने के कपड़े रोज वाले और हैं, अब ब्याह बारात में दिखाने वाले और हैं। रहने की बिल्डिंग और है, दिखाने की बिल्डिंग और है। शौचालय तक दिखाते हो, स्वामी जी कितने अच्छे। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो दिखाने वाला शौचालय चाहिए कि उपयोग वाला चाहिए? पहनने वाले कि दिखाने वाले? एक संत कहते हैं, दिखाने वाला अधिक दाम का और कम समय काम का। आपके दिखाने वाले कपड़े रोज पहनते हो, दिखाने वाला कम काम का और अधिक दाम का। उसी में गरीबी आ गई, क्योंकि बहुत दिखाने वाले के लिए बहुत पैसा चाहिए। अच्छा, और एक कम दाम का और प्रतिदिन काम का, कम दाम का और रोज काम का। एक समय तो एक ही कपड़ा, हाँ, सुखा के लोग पहने, तब भी इतने टेंशन में नहीं थे। टेंशन चीज के कारण नहीं है, आपकी सोच के कारण। यदि टेंशन से मुक्त होना है तो अधिक की कामना छोड़ दो और जरूरत के पाने में कोताही मत करो। जरूरत को कपड़ा जरूर, जो जरूरत की चीज में प्रमाद करता है वो सुखी नहीं रहता। आपके खाने का नहीं होगा, पहनने का नहीं होगा, रहने का नहीं होगा, औरों को छोड़ो, जो तुम्हें समझाते इन बाबाओं का भी कल भला नहीं होएगा। इन्हें भी रहने की जगह चाहिए। दूसरे को ज्यादा ऊंची बात बताना बेवकूफी है। उतनी बताओ जितने काम किए। इतना ही ज्ञान है कि जरूरत में मुझे कपड़ा मिल जाए, जरूरत का मुझे भोजन मिल जाए, दवा के लिए भी मुझे पैसे मिल जाए। अच्छा, रखने के लिए ना मिले तो मर जाओ, तो तुम्हें रखने वाले पैसे तो नहीं चाहिए।
काम के पैसे अलग है, दिखाने वाले भी पैसे। हाथी के तो दांत खाने के दिखाने के और होते हैं, तुम्हारी हर चीज दिखाने की और है और काम की और है। धन दिखाने का भी चाहिए, बिल्डिंग दिखाने को चाहिए, कपड़ा दिखाने को, और तो और कभी कभी पत्नी भी दिखाने लायक भी चाहिए। यदि देखने में अच्छी नहीं है तो लगता है बेकार है। अरे सृष्टि चलाने वाली पत्नी चाहिए, रोटी बनाने वाली, प्रेम करने वाली की रंग रूप वाली चाहिए। कई बार दिखाने वाले पति चाहिए। अब दिखाने वाले ऐसे नरक दिखाते हैं, नरक दिखा देती हैं। दिन में तारे, कई तो चेले हमें दिन में दिखा दें तारे। एक आध चेले हमें मिल गए थे, सही बात है। ये दुनिया है, क्या चाहिए, कहां मरे जा रहे हो। अच्छा, शादी यदि इतना पैसा ना खर्चो तो नहीं होगी ना, और नहीं भी होती तो इस समाज का रोग है। नहीं, पैसे में शादी रुकनी चाहिए क्या? इसलिए जिस दिन हम दूसरे दांत, हाथी के दो हैं, तुम्हारे एक खाने वाले रह जाएं, आवश्यक दांत रह जाएं, दिखाने वाले दांत ना हो तो तुम मुक्त हो जाओ। अब पद क्या है? दिखाने के लिए। कई कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, पर टिकट नहीं मिली इसलिए हम बुरा लगता है। कम से कम पूछ ही ले लेते, पूछ लेते कि टिकट, फिर आप ना कर देते। इसीलिए कभी मैं व्यंग करता हूं कि कोई पूछे ना महात्मा जी से कि आपकी शादी हो गई थी, क्योंकि निकल आए ना तो लोग पूछ बैठते हैं। तो कभी साधु ये नहीं कहता नहीं हुई थी, कहते हमने नहीं की थी, क्योंकि नहीं हुई में नाक कट रही है। नहीं की में इज्जत भी हो रह गई ना। अर्थात शादी करना ना होना भी बेइज्जती का काम है। आपको टिकट नहीं मिली, बेइज्जती, आप समझते हो। अंदर की कामना आदमी को दुखी करती, इसलिए निष्कामः अकामः पूर्ण काम, पूर्ण काम जिसको कोई कामना नहीं, निष्काम जिसकी कामनाएं निकल गई, आप्त काम जिसकी कामनाएं पूर्ण है। ऐसे आदमी चाहिए जिनकी आवश्यकताएं तो पूरी करनी है, कामना पूरी करनी ही नहीं। ऐसे आदमी को हम ज्ञानी कहते हैं। आवश्यकता समझ लेना, आवश्यकता पूर्ति की गई है, अभी भी करो, आगे भी करते रहना। कामना की पूर्ति किसी की नहीं हुई, अभी भी नहीं, आगे भी होगी नहीं। कामना कहते ही उसको है जिसकी पूर्ति नहीं होती। आवश्यकता की पूर्ति होती रही है, नहीं मर गए होते। जिंदा हैं इसका मतलब आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। ठंडी मर गए होते, रहने का ना होता, खाने का ना होता तो जिंदा होते। चाहे रूखा सूखा मिला है, खा रहे हैं तभी जिंदा है। अब खा करके जो खाने में खुश हैं वो ठीक है, जो जोड़ने में लगे हैं। एक कहानी मुझे याद आ गई बीच में। एक मजदूर था, दिन भर काम करता था, 8 आना 1 रुपया मिलता था, और रोज गुलगुला, मुंगौड़ा, बड़ा, पूड़ी, सब्जी छान के खाता था। थोड़ा पहले का समय था, 1 रुपया बहुत था। और पड़ोस में एक सेठ था, वो कपड़ा भी अच्छे न पहने, भोजन भी रूखी दाल रोटी खाए। तो पत्नी बोली कि पड़ोस वाला कुछ नहीं है तो इतना मस्त रहता है, मौज में रहता है, तुम खाना खा भी नहीं सकते। कहने लगे ये 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। वो जो पड़ोसी था ना गरीब, कहने ये 99 चक्कर में नहीं पड़ा। कहने क्या होता है? कहता अच्छा मैं दिखाता हूँ। एक दिन 99 रुपए की थैली कपड़े में पड़ोसी के घर में डाल दी, और उसने गिना। अब वो जब गिना 99 तो लगा एक ही की तो कमी है, एक जुड़ जाए तो 100 हो जाएंगे।
अब उसने क्या किया, 1 रुपया रोज मिलता था, मौज से रहता था। उसने सोचा आज 8 आना में ही काम चलाऊं। तो आज 8 आना में, दूसरे दिन 8 आना में, तो क्या हो जाएगा 100, फिर 100 रख दूंगा। अब 100 रख दिया तो दिमाग तो चलने लगा कि जब 2 दिन में 1 हो गया तो 100 पूरे हो गए। तो यदि रोज रोज 98 बचाऊंगा तो 200 दिन में 100 और पूरे हो जाएंगे। अब वो पूरे करने में लगा। अब वो कढ़ाई बंद, मुंगौड़े बंद, दाल रोटी चलने लगी। तो सेठानी कहती है महक नहीं आई वो लहसुन की, मुंगौड़ों की। तो उन्होंने कहा मैंने 99 के चक्कर में डाल दिया है। समझ में आया? ये 99 का चक्कर। आप किस चक्कर में पड़े हो? ये सारे लोग बुरा मत मानना, ये 99 के फेर में पड़े हुए हो। ये हो जाऊं, उससे बड़ा हो जाओ और मर जाओ। एक मछुआरा था नदी के किनारे, ऐसे, अब मैं बताऊंगा तो जरा चित्र खराब आएगा। ऐसे नदी के किनारे मछुआरा, एक बाबूजी घूमने गए, वो लखनऊ के होंगे। वो घूमने गए तो पूछा तुम कौन हो? कहते मछुआरा। कहन किस लिए आए हो? कहन मछली पकड़ने। तो कहन ये पड़े क्यों हो? कहन आराम कर रहा हूँ। तो कहते लो ये कोई आराम का टाइम है, और मछली पकड़ो। कहन फिर क्या करो? बेचना, और पकड़ो और बेचो। पैसे ज़्यादा हो जाएं तो नौकर लगाओ, जाल ज़्यादा खरीदो, और फिर दिल्ली भेजो, पकड़ पकड़ के बेचो। और फिर और फिर क्या करो? फिर बड़ा महल बनाओ। फिर क्या करो? फिर शादी करो, फिर बच्चे। फिर क्या करो? कहें फिर आराम करो। कहते इतना लंबा रास्ता, मैं आज ही आराम कर रहा हूँ। इतनी देर में आराम, तब तक जीऊंगा कि नहीं आराम का टाइम में निकल जाए। मैं अभी आराम कर रहा हूँ। यदि आराम करना सीखना है तो किसी ज्ञानी से